आखिर पाप कहाँ खा पर जाता है। दोस्तों, आज की पौराणिक कथा का सार है कि आखिर पाप कहाँ खा जाता है। इसी संदर्भ में एक बार एक ऋषि ने सोचा कि पाप धोने के लिए सभी लोग गंगा में जाते हैं। इस तरह से तो सारे पाप गंगा में ही समा जाते हैं। अगर इस तरह से चलता रहा तो एक दिन गंगा भी पापी हो जाएगी। तब उस ऋषि ने यह जानने के लिए कि आखिर पाप जाता कहाँ है, तपस्या की। उनकी गहन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और भगवान ऋषि से बोले, ऋषिवर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम जो वरदान चाहो मांग सकते हो। तब ऋषि भगवान से बोले, हे प्रभु, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि गंगा में जो पाप धोया जाता है वह कहाँ जाता है। तब भगवान ने कहा, ऋषिवर, तुमने मानव को सीख देने के उद्देश्य से बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। चलो चलकर तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब गंगा जी से ही पूछते हैं। तब उसी समय ऋषि और भगवान दोनों गंगा जी के पास जाते हैं और गंगा जी से पूछा कि हे गंगे, इस संसार में जो लोग पाप करते हैं वे सभी लोग तुम्हारे यहाँ आकर पाप धोते हैं, तो इसका मतलब क्या आप भी पापी हुई? तब गंगा ने कहा कि मैं कैसे पापी हो गई, मैं तो सभी पापों को लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ, इसलिए मैं पापी नहीं हूँ। गंगा जी का जवाब सुनकर ऋषि और भगवान समुद्र के पास जाते हैं और उनसे पूछा कि हे समुद्र, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती है, तो क्या आप पापी हो गए? तब समुद्र ने कहा कि मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पापों को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ, इसलिए मैं भी पापी नहीं हूँ। अब ऋषि और भगवान दोनों ही बादल के पास गए। उनसे पूछा कि हे बादल, समुद्र सभी पापों को भाप बनाकर बादल बना देता है, तो क्या आप पापी हुए? बादल ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पापों को वापस पानी बना देता हूँ और वर्षा करके धरती पर गिरा देता हूँ। इससे ही अन्न उपजता है और इसे ही मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। इसी कारण से कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसा ही विचार मानव का बन जाता है। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए और अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी परिश्रम का होना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मानव द्वारा जो पाप किए जाते हैं वे घूम फिर कर वापस मानव के पास ही आ जाते हैं। इसलिए हमेशा पाप कर्म से बचना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। और जो अन्न हम खरीदते हैं वह अन्न भी परिश्रम की कमाई का होना चाहिए, या जो अन्न हम उगाते हैं वह परिश्रम करके ही उगाना चाहिए। सभी प्रकार से देखा जाए तो हमें परिश्रम करके ही खाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। और भी ऐसी ही धार्मिक, पौराणिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ अगर सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।